Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I am back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. तो लास्ट नाइट बैरिया यूनिवर्सिटी का जो कराची कैंपस है उसके जो फेज़ 1 के एडमिशन्स थे, जो फेज़ 1 के सीबीटी टेस्ट कंडक्ट हुए थे, उनकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये टेक्स्ट भी रिसीव हुआ है कि डियर एप्लीकेंट चेक योर इंटरव्यू डेट एंड टाइम फ्रॉम द BUKC वेबसाइट। अब मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद और ये टेक्स्ट रिसीव होने के बाद स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज और कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मुझे रिसीव हो रहे थे। सो आज की वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि दे रिसीव्ड टेक्स्ट बट देयर नेम इज नॉट इन द मेरिट लिस्ट। इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, एक तो उससे भी पहले अगर आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी तमाम लोगों को उन्होंने टेक्स्ट सेंड कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। टेक्स्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को सेंड किए जाते हैं जो सीबीटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जो सीबीटी टेस्ट में जो उन्होंने एक बेर अपना मिनिमम स्कोर रखा हुआ होता है। अगर वो उसको क्वालिफाई कर देते हैं ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द टेस्ट जो है, अगर उसके अंदर वो मार्क्स एटलीस्ट इतने ले लेते हैं, 60% प्लस मार्क्स ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सीबीटी टेस्ट को क्वालिफाई कर गए। ये मैं फेज़ 1 के लिए बता रहा हूँ। फेज़ 2 के लिए स्टैंडर्ड इज मच हायर, वो 70 to 75% पे होता है एटलीस्ट। तो सीबीटी टेस्ट को जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, ये टेक्स्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है। अब अगर एक स्टूडेंट को ये टेक्स्ट रिसीव हुआ है और उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब तो ये है कि आपने सीबीटी टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया बट आप मेरिट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। सो आई हैव टोल्ड दिस न्यूमरस टाइम्स बिफोर एज वेल कि ऐसा नहीं होता कि आप बैरिया यूनिवर्सिटी में जाओगे और आप सीबीटी टेस्ट में बैठोगे और आपको कहेंगे कि जी बस आप आ जाएं, आपको हम जो है वो एडमिशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो स्टूडेंट्स मेरिट को क्वालिफाई करते हैं, जिनका एग्रीगेट हाईएस्ट बन रहा होता है, वही स्टूडेंट्स जो है उनको एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। अब एग्रीगेट कैसे बनता है, इसके लिए जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। और उसके साथ साथ वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने माशाल्लाह क्वालिफाई किया है, ना सिर्फ ये कि उनको टेक्स्ट रिसीव हुए हैं बल्कि उनका नेम भी मेरिट लिस्ट में है, उन्होंने अपने इंटरव्यू की क्या प्रेप करनी है, इंटरव्यू में क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने हैं, अपने एफिडेविट को कैसे फिलअप करना है। सो उसके रेलिवेंट भी जो मैंने जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टैग कर दिया है, आप वहां से जाके वो चीजें देख सकते हो। अब वापस आते हैं कि भाई अगर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, टेक्स्ट रिसीव है, तो आगे मेरे साथ क्या होगा? तो आगे आपके साथ ये होगा कि आप जो है अगर तो ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट फेज़ 1 की लिस्ट के अंदर उसका नेम है और वो एडमिशन नहीं लेता बैरिया में, आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर गेटिंग इनटू द इंटरव्यू एज वेल, डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी के बाद भी सब कुछ उसका क्लियर है, बट वो एडमिशन नहीं लेता और वो किसी और चॉइस की तरफ चला जाता है और एक सीट वेकेंट होती है, तो जो नेक्स्ट इन लाइन होता है ऑन द मेरिट लिस्ट वो स्टूडेंट ऊपर की तरफ क्वालिफाई कर जाता है और उसको एडमिशन जो है वो ऑफर किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन सबको टेक्स्ट रिसीव हुए वो सबके सब कॉल अपॉन होंगे। यस, वो तब कॉल अपॉन होंगे कि अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है और उनके पास चांस अपीयर करता है तो वो उनको एडमिशन ऑफर कर देंगे, या फिर उनको वो सम टाइम्स अगर कोई CS या IT का क्योंकि मेरिट सुपर हाई होता है, तो वो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि चलें आपका CBT का स्कोर थोड़ा बेहतर है तो आपको हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, BBA हो गया, मीडिया स्टडीज हो गया, सेक्टर, इस तरीके की फील्ड्स भी समटाइम्स वो ऑफर कर देते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आगे जो कैंडिडेट इंटरव्यूज के अंदर अपेयर होंगे, क्या वो सारे के सारे एडमिशन्स लेंगे या नहीं लेंगे, या कोई सीट्स वेकेंट जाएंगी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिंस 2019 जब से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो मैंने ये नोटिस किया, बल्कि इनफैक्ट 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने 2019 ऑनवर्ड जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, मैंने नोटिस किया है कि जो स्प्रिंग का सेशन होता है उसमें कम ही स्टूडेंट्स जो लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ एरिया की बात नहीं कर रहा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ, वो एडमिशन को अपना जो है ना वो चांस मिस करते हैं, कम स्टूडेंट से चांस मिस करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी वो एक सेमेस्टर गैप ले चुके होते हैं, फॉल में वो क्वालिफाई नहीं उन्होंने किया हुआ होता, तो जहाँ उनका एडमिशन मिल रहा होता है तो मोस्टली सीट्स जो है वो फिल्ड अप हो ही जाती हैं। बट स्टिल अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, हो सकता है कि इंशाल्लाह आपका नाम आ जाए। अब एक क्वेरी मेरे पास एक स्टूडेंट की ये आएगी जी, वो मुझे ये कह रही थी कि जी ना तो मुझे टेक्स्ट रिसीव हुआ है ना ही मेरा नाम मेरिट लिस्ट में, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो और आप जो है फेज़ 2 में दोबारा अप्लाई कर लो। अगर आप कराची कैंपस में, लाहौर कैंपस में, तो उसमें 2 फेजेस में टेस्ट होता है, आप फेज़ 2 के अंदर दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अब एक स्टूडेंट जो हमारे प्रेप सेशन के अंदर एनरोल्ड थी और माशाल्लाह उनका नेम लिस्ट में जो है वो टॉप 20 स्टूडेंट्स में है, बट
उनको टैक्स रिसीव नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो क्वालिफाई कर गई हैं और लिस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर्स मेंशन है कि किस डेट पे, किस टाइम पे और किस जगह पे उन्होंने इंटरव्यू के लिए आना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर कोई हैं और उनका नेम लिस्ट में प्रेजेंट है बट टैक्स रिसीव नहीं हुआ, तो वो लोग जो है अपने इंटरव्यू के अंदर लाजमी अपेयर हों। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि जी मुझे अपना सीबीटी का स्कोर कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा कि बैरिया कभी भी सीबीटी के स्कोर रिवील नहीं करता है। ये नहीं बताता इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट को कि उसने अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या स्कोर किया था। सेकेंडली, मेरिट लिस्ट भी जो पब्लिश हुई है उसके अंदर स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, उन्हीं के नेम्स हैं। उनका भी क्या एग्रीगेट बना है या उनका क्या मेरिट बना है वो भी मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कि फेज 2 क्या है और मैं फेज 2 में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो लाहौर और कराची कैंपस के अंदर एडमिशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट लाहौर कैंपस के अंदर 12 दिसंबर ऑनवर्ड से रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हैं और कराची कैंपस के अंदर 17 दिसंबर ऑनवर्ड से रजिस्ट्रेशन जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। फेज 2 के अंदर अप्लाई करने का मेथड वही है जिस तरह से आपने फेज 1 के अंदर अप्लाई किया था। सो 17 से वो लिंक दोबारा ऑन हो जाएगा। कराची कैंपस का, लाहौर कैंपस का लिंक जो है डाटा इज ऑलरेडी अप। टेस्ट जो है वो कंडक्ट होंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में। जो उनकी एग्जैक्ट डेट्स हैं वो मैंने एक और वीडियो के अंदर मेंशन की हुई हैं, वो भी टैग्ड है इन द लिंक, इन द डिस्क्रिप्शन। उसका लिंक टैग्ड है, आप जाके उसको देख सकते हो। सो आप फेज 2 में अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये समझते हो कि अब आपने एक दफ़ा टेस्ट दे दिया है, आप वेल प्रिपेयर्ड थे, बट आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम कर लोगे और ज़्यादा बेहतर जील के साथ और ज़्यादा बेहतर इंथुजियाज़म और प्रिपरेशन के साथ आप टेस्ट टेस्ट जो है वो के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो, तो आप दोबारा दे दो। आप फेज 2 में आपके क्वालिफाई होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो फेज 2 की रजिस्ट्रेशन कराची कैंपस में 17 दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होंगी और लाहौर कैंपस के अंदर वो 12 दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुकी हैं। और मेरे क्या चांसेस हैं कि मैं मुझे बैरिया फेज 2 में एडमिशन देगा कि नहीं देगा? भाई ये चांसेस तो डिपेंड करते हैं आपके अपने हार्ड वर्क के ऊपर और आपकी अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। सो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो और आप अपने टेस्ट को स्मार्टली हैंडल कर लेते हो, आप उसको टैकल कर लेते हो और मैक्सिमम स्कोर अगर आप अपना सीबीटी में करते हो और आपके मार्क्स बेशक आपके ए लेवल्स में या इंटरमीडिएट में थोड़े से एवरेज भी हैं, तो भी आप जो है वो इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लोगे। अब क्वेश्चन ये है कि जी इस्लामाबाद कैंपस में फेज 2 होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद कैंपस के जो टेस्ट हैं वो 14 दिसंबर ऑनवर्ड्स E8 कैंपस के स्टार्ट होंगे। अब बैरिया के इस्लामाबाद में देर आर 2 कैंपसेस, इस वजह से वहाँ पे एक ही फेज में टेस्ट होता है। सो E8 कैंपस एक चांस बन गया, समझे वो आपका फेज 1 है। सो H11 जो उनका न्यू कैंपस है उसके जो डेडलाइन है अप्लाई करने की, डेट इज 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स उसके सीबीटी स्टार्ट होंगे, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर लो। तो इस्लामाबाद में तो कैंपसेज ही 2 हैं, आप दोनों में अप्लाई कर लो, यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बैरिया। और एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होती है मैं फिर बता देता हूँ। एग्रीगेट कैलकुलेशन में आपका 65% जो है वो आपका सीबीटी रोल प्ले करता है और आपका जो रिमेनिंग 35% है उसमें आपका मैट्रिक का और आपका एफएससी का जो स्कोर है वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है। और इंटरव्यू के लिए क्या प्रेप करनी है, इंटरव्यू एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी की जाती है, बट इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्ड है, आप उसको जाके देखो। और क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने साथ लेके जानी है वो भी आप अपनी प्रिपेयर कर लो। वो सारे लोग जिनके नेम मेरिट लिस्ट में है और वो इंटरव्यू में इंशाल्लाह अपेयर होना चाहते हैं, सो वो लोग लाजमी इंटरव्यू के अंदर अपेयर हों। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनका नाम फेज़ 1 की लिस्ट के अंदर क्वालिफाई हुआ है वो सारे के सारे इंटरव्यू भी अपना क्वालिफाई कर जाएं। और वो स्टूडेंट्स जिनका फेज़ 1 में नाम नहीं आया, एंड आई विश देम लक एज वेल, कि आप दोबारा टेस्ट के अंदर अपियर हों विद मोर प्रिपरेशन, विद मोर जील। इंशाल्लाह आप जो है वो फेज़ 2 के अंदर क्वालिफाई कर जाओगे। बाय द वे जो हमारा फेज़ 2 का प्रिपरेटरी सेशन है वो भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 17 दिसंबर इंशाल्लाह। सो आप फेज़ 2 के प्रिपरेटरी सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे हमारी 2 लाइव क्लासेस होती हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास प्रीवियस पे जो सीबीटीज हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसमें स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर क्वेश्चंस का एक पूल हमने अपना भी जनरेट किया हुआ है, वो भी आपको सारा प्रोवाइड किया जाता है। सारे रेलिवेंट पीडीएफ्स मॉक्स भी उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सेशन आपका तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके फेज़ 2 के टेस्ट जो है वो क्वालिफाई आपके फेज़ 2 के टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाते। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा टू कॉन्टैक्ट अस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैरिया एंड अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। हमारा एनईटी का सेशन भी अभी लाइव जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा हमारा हबीब का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन और प्रेप सेशंस, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। डू टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच
एंड अल्लाह हाफिज. Like, comment, and subscribe.